ओम नमः शिवाय। पूरे साल में 12 शिवरात्रि आती हैं। हर महीने आने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं और साल में एक बार आने वाली शिवरात्रि को वार्षिक शिवरात्रि कहते हैं, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के विधि और महाशिवरात्रि व्रत के कथा के बारे में। महाशिवरात्रि व्रत की विधि क्या है? महाशिवरात्रि की सुबह व्रती यानी व्रत करने वाला जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करे। इसके बाद समीप के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लें पूरे शुद्ध मन भाव से। शिवरात्रि के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। आइए बात करते हैं शिवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि जो है भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवजी ने वैराग्य का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। माता पार्वती राजा हिमालय की पुत्री थी। इसी कारण से बहुत से मंदिरों में भगवान शिव की बारात निकालने की प्रथा भी प्रचलित है। हर वर्ष शिव गौरी के विवाह का उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि के पावन पर्व का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी महाशिवरात्रि के बारे में पौराणिक और प्रमाणिक कथाएं हैं। आगे बात करते हैं महाशिवरात्रि की प्रमाणिक और पौराणिक कथा के बारे में। ये कहानी एक शिकारी चित्रभानु नामक व्यक्ति के ऊपर आधारित है। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। एक साहूकार का उसने बहुत सा कर्ज चुकाना था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। इस बात से साहूकार शिकारी पर बहुत क्रोधित हो उठा। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। साहूकार ने उसे कहा कि मेरा ऋण जल्दी से जल्दी चुका दे। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने के वचन से बंधन से मुक्त हो गया, कैद से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठा था। शिकार खोजता खोजता वह जंगल में काफी दूर तक निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब अंधकार हो गया तो उसने सोचा कि आज रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। आज हाथ में कोई भी शिकार नहीं लगा, मैं घर में अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा। वह बन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि रात निकल जाए तो सुबह मैं कोई नया शिकार ढूंढूंगा। बिलव वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिलव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका कोई पता ना था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संजोग से
शिवलिंग पर गिरती चली गई। नीचे शिवलिंग था और जो पत्तियां वो तोड़ रहा था वो बिल्व पत्र की पत्तियां थी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जो ही तीर चढ़ाकर प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी, मुझे आप क्षमा कर दें। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र आ जाऊंगी, आप मुझे थोड़ी देर का समय दें। प्रसव के बाद मैं खुद ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त भी कुछ पत्ते अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े और वो पत्ते बिलपत्र के ही थे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहरी का पूजन भी संपन्न हो गया। अब शिकारी हिरनी के लौटने का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की नजर उसी पर थी। शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं। कामातुर विरहिणी हूं। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपा करके मुझे अब थोड़ी देर का समय दें। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन शिवलिंग की पूजा होती रही। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। शिकारी ने बोला, अभी मेरे को ये शिकार मिला है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके तेरे पास लौट आऊंगी। तू मेरे को थोड़े समय का मोहलत दे दे, मैं इनको छोड़ के तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूं। 2 हिरनियों को मैंने जाने दिया है।
मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। आज मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास वापस लौटकर आ जाऊंगी। ये मैं तुम्हारे पास तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस मृगी से कहा कि जाओ और बच्चे छोड़कर मेरे पास वापस आ जाना। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र के वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र की पत्तियां तोड़ता रहा और शिवलिंग पर फेंकता रहा। जो वह पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था, वह सारे पत्ते शिवलिंग पर पड़ रहे थे। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार वह नहीं छोड़ेगा, इसको नहीं जाने देगा, इसका शिकार अवश्य करेगा और अपने परिवार के लिए खाने के लिए ले जाएगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। मुझे भी मारने में जरा भी विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। अगर तूने मेरी तीनों हिरनियों को और मेरे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। वे तीनों हिरनियां मेरी पत्नियां हैं और मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तूने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षणों के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। जैसे हिरनियों ने बोला था वैसे ही हिरण ने बोला। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी रात की घटना उस मृग को सुना दी। वही सारी बातें पहली हिरनी ने बोली, वही दूसरी ने बोली, वही तीसरी ने बोली और लास्ट में मृग ने भी वही बोला। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी और ना ही वो तुम्हारे पास वापस आ पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें अपना विश्वास पात्र बनाकर छोड़ा है, वैसे ही मुझ पर भी दया करो, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तीनों हिरनियां भी वापस नहीं आएंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई और शिकारी पूरे दिन से भूखा प्यासा पूरी रात बैठकर जागरण करता रहा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी से शिवरात्रि की पूजा हो गई। पूजा चाहे अनजाने में की गई हो या जानबूझकर, परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक मन
निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। पूरी रात की शिवलिंग की पूजा से उसका मन जो है वो परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। जैसा कि मृग ने शिकारी को वचन दिया था कि मैं अपने परिवार समेत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, वैसे ही हिरण अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उसके पास उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में जमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवरात्रि को शिकारी ने पूजा चाहे अनजाने में की थी, लेकिन उसे उसकी पूजा का फल पूरा मिला। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। महाशिवरात्रि का व्रत सब फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। शिव कथा का ये है संदेश। ये शिव भोलेनाथ की कथा जो हमने सुनी है, उसका संदेश क्या है? शिकारी के कथनानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं। हम बोलते हैं ना भोले बाबा, तो भोले बाबा बहुत बोले हैं। अगर अनजाने में भी उनकी पूजा हो जाती है, उनका व्रत हो जाता है, तो वो उसका भी फल दे देते हैं। पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे। शिकारी का मन जो बदल गया था मृगों को लेकर, अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग के परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना जानते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकारी ने अनजाने में ही पूजा की थी, लेकिन उस पूजा के प्रभाव से भी शिकारी का मन जो है, शिकारी का हृदय जो है परिवर्तित हो गया था, दया भाव से, करुणा से भर गया था। अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा भोले बाबा जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेदभाव नहीं करते हैं। अगर कोई जानबूझकर भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, और अगर किसी से अनजाने में हो जाती है पूजा, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय पर जीवन दान दिया, उनको आपस में मिलने का समय भी दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है और उन निरीह प्राणियों का
कल्याण करने के कारण ही ये शिव तत्व को जान पाया था तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। किसी को जीवन दान देना बहुत बड़ी बात होती है। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराणों में वर्णन अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन पर परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हम अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, अपने मन में दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं और अपने मन को दूसरों के लिए करुणामय बनाते हैं, वही शिवरात्रि के फल का सच्चा फल है। और उसी से भगवान शिव जो हैं प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।